हर हर महादेव। प्रिय भक्तों और साधक साथियों, जय भैरव बाबा की, जय संकट मोचन काल भैरव की। आज हम बात करेंगे भैरव बीज मंत्र साधना की, जो होली की रात्रि होलिका दहन की विशेष रात में एक रात्रि में सिद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली मानी जाती है। यह साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो मनोकामना पूर्ति, सुरक्षा कवच, धन प्राप्ति, शत्रु बाधा निवारण या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं। यह साधना तांत्रिक ग्रंथों और अनुभवी साधकों की परंपरा से ली गई है। दोस्तों, अनुभवी साधकों की परंपरा से, जहां होली की अग्नि में सामग्री समर्पित करने से मंत्र की ऊर्जा तुरंत जागृत हो जाती है। तुरंत जागृत पर ध्यान रखें, यह उग्र और शक्तिशाली है, इसलिए शुद्ध मन, श्रद्धा और यदि संभव हो तो गुरु मार्गदर्शन के साथ करें। बिना गुरु के भी भाव से करने वाले साधकों को लाभ मिलता है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। अब हम इस साधना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो में लास्ट तक अगर साधक हैं तो बने रहिएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, यह अग्नि का महापर्व है, जहाँ पुरानी बुराइयां, अहंकार, नकारात्मकता होली की तरह जलकर भस्म हो जाती है। इसी रात भगवान काल भैरव की साधना सबसे तेज सिद्ध होती है, सबसे तेज, क्योंकि अग्नि तत्व भैरव के कालाग्नि रुद्र स्वरूप से जुड़ा है, रुद्र के स्वरूप से। आज हम इस वीडियो में दोस्तों जिस भैरव बीज मंत्र की बात कर रहे हैं वह शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो। वह एक बहुबीज मंत्र है, बहुबीज मंत्र, जिसमें कई शक्तिशाली बीज मंत्र जैसे भ्राम, ढ्रांग, क्रांग, ध्रांग आदि शामिल है। यह मंत्र सर्वतो रक्षा और मनोकामना सिद्धि के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह मंत्र का उच्चारण थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन एक बार में 108 जप आसानी से हो जाते हैं। आसानी से अगर आप करना चाहें, मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तो 108 बार आप जप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। उच्चारण साफ रखें, जैसे भ्राम जैसे बीजों में भ्रम की ध्वनि गहरी हो, भ्र की ध्वनि गहरी हो। दोस्तों, इस प्रकार से मंत्रों का पाठ करें। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं भ्रः भ्रां भ्रीं भ्रौं ह्रः ह्रां ह्रीं क्रों ह्रः भ्रां ध्रीं ध्रौं ध्रः म्रां म्रीं म्रौं म्रः म्रौं 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 क्लौं 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 श्रीं 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 ज्रौं 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 हौं 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 फट। सर्वतो रक्ष रक्ष भैरव नाथाय ओम फट। दोस्तों, यह मंत्र थोड़ा उच्चारण में लंबा पड़ता है। और क्या करें अब साधना की विधि। होलिका दहन की रात्रि शाम 9 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे तक सबसे उत्तम समय 11 बजे से 2 बजे के बीच। दोस्तों, स्थान में घर में शांत कोना होना चाहिए, यदि संभव हो तो होलिका के पास, लेकिन सुरक्षित दूरी पर। अगर संभव हो तो होलिका जहाँ जलती है उससे थोड़ी दूरी पर, सुरक्षित दूरी पर बैठें, या संभव ना हो तो घर में शांत कोना। स्नान तैयारी के पूर्वाह्न दोपहर में ही स्नान आदि कर लें। लाल या काला वस्त्र पहने, उत्तर या दक्षिण दिशा के मुख करके बैठें। कई परंपराओं में दक्षिण उग्र साधना के लिए बेहतर माना जाता है, अतः उत्तर या दक्षिण के मुख करके बैठें। लाल या काला आसन जरूर बिछाएं। दोस्तों, सामने एक छोटी सी चौकी या थाली पर लाल कपड़ा बिछाएं। सामग्री में आप एक सूखा नारियल लें, अच्छा वाला, बड़ा सा थोड़ा सा लें, यह आपकी मनोकामना का प्रतीक बनेगा। अतः नारियल लें सूखा वाला,
तो थोड़ा अच्छे से देख करके लें, बड़ा वाला। और 11 लौंग जो है सुरक्षा और शक्ति के लिए, 11 इलायची शुद्धता और आकर्षण के लिए, कपूर की डली शुद्धिकरण के लिए, लोबान या गुगुल्य धूप के लिए, सरसों के तेल का एक दीपक भैरव की उग्र ऊर्जा जगाने के लिए। यदि हो तो भैरव जी का छोटा सा चित्र या यंत्र रख लें। अब विधि जो है दोस्तों चरणबद्ध। पहले आप दीपक जलाएं, सरसों तेल का दीपक सामने जलाएं, भैरव जी का ध्यान करते हुए लोबान या गूगल की धूप दें। सबसे पहले आप दीपक जलाएं, तब गुरु स्मरण करें, गुरु का नाम ले, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। इस प्रकार से 11 बार बोलें। उसके बाद आंख बंद करके भैरव जी का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें, काले वर्ण के भैरव त्रिनेत्र दंष्ट्रा खप्पर हाथ में रखे हुए, उनका वाहन कुत्ता अग्नि ज्वाला से घिरे हुए। इस प्रकार से ध्यान करें और फिर मनोकामना बोले, हाँ, नारियल हाथ में लेकर के स्पष्ट जोर से बोलें, हे काल भैरव, मेरी यह मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। जैसे सुरक्षा, धन, शत्रुनाश, स्वास्थ्य आदि जो भी हो उसे बोलें कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें। जिस थाली पे या पाटे पे आपने लाल वस्त्र बिछाया है, उस लाल वस्त्र में नारियल सामने रख दें। मंत्र का जप चालू करें। रुद्राक्ष या किसी माला से 108 बार पूरा मंत्र जपें। दोस्तों, जप करने के समय अति उत्साह और जल्दबाजी न करें। आप धीरे धीरे एकाग्र होकर करें। हर मंत्र में रुकें, उनके गुंजार को महसूस करें। प्रत्येक जप के अंत में हुम फट पर थोड़ा जोर दें। जो लास्ट में मंत्र के हुम फट, उसे थोड़ा जोर दें, हुम फट। इस प्रकार से यदि समय हो तो 1-2 माला भी आप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब पूरा आपका जाप हो जाएगा तो अर्धरात्रि 12 बजे के बाद, 12 के बाद दोस्तों, होलिका जलने के समय या होलिका जल जाए तो भी पूरी सामग्री, सूखा नारियल, 11 लौंग, 11 इलायची, कपूर और लोबान, या सभी को उस कपड़े में एक पोटली बना करके होलिका की अग्नि के पास जा करके उसे प्रार्थना करें डालते समय, हे भैरवनाथ, मेरी मनोकामना स्वीकार करें। सब कुछ आपकी अग्नि में, नकारात्मकता जो है, जो कष्ट है, वो भस्म हो जाए। इस प्रकार से बोल करके होलिका की अग्नि में उसे डाल दें। प्रार्थना करें, हे भैरव, जीवन भर रक्षा करें, मनोकामना पूरी करें। और जो प्रसाद आपने गुड़िया फल जो भी लगाया हो आकर के उसे ग्रहण कर लें। पर दोस्तों ध्यान रखें, जब आप यह क्रिया करें तो नारियल होलिका में डालने के बाद पीछे पलट कर न देखें। सीधे घर आएं, अपने पूजा जहाँ आपने की है वहाँ, और आकर के प्रसाद, गुड़ या फल जो भी आपने चढ़ाया हो उसे ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया तो इस साधना का फल बहुत शीघ्र दिखता है, बहुत ही शीघ्र, क्योंकि होली की अग्नि में समर्पण से मंत्र एक रात्रि में सिद्ध हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ। सुरक्षा, दोस्तों, इसको करने से जीवन भर का कवच मिलता है। जीवन भर नजर, तंत्र, भूत प्रेत से रक्षा होती है। और धन संबंधी कई साधकों को अचानक धन लाभ, नौकरी, व्यापार में वृद्धि मिली है। और मनोकामना जो भी सच्चे मन से मांगा है दोस्तों, जिसने भी, वह पूरा होता है। लेकिन नकारात्मक इच्छा ना मांगे। किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ देने वाली अगर इच्छा मांगते हैं तो वह पूरी नहीं होती है दोस्तों। और नकारात्मक शक्ति का नाश, अग्नि में समर्पण से पुरानी बाधाएं जल जाती हैं, सभी पुरानी बाधाएं। और सावधानियां यह है दोस्तों कि गुरु आज्ञा या भाव से करें, गुरु की आज्ञा ले लें या पूर्ण भाव से करें। शुद्धता रखें, मध और मांस से दूर रहें। डरे नहीं दोस्तों, भैरव रक्षक हैं। परंतु एक चीज ध्यान रखें, इस साधना को गोपनीय रखें। यदि कोई असुविधा हो, अगर आपको तो ओम काल भैरवाय नमः 21 बार जप कर क्षमा मांगे। दोस्तों, साथियों, यह साधना शक्ति की नहीं, श्रद्धा की है। होली की श्राद्ध भैरव बाबा को पुकारें, वे अवश्य सुनेंगे। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूछिए, आप लोगों को मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। इस होली रात को आप सिद्धि की रात्रि बना लें। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय भैरव बाबा। हर हर महादेव।